Alright, so guys, which was the last topic जो हमने last class में करा था? I think it was introduction of conceptual mass, है ना? Yes. Okay. Now, fine. I'll just open a new architectural template. Okay. So, कोई मुझे बता सकता है कि how do I get to the conceptual mass जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था? फाइल हाँ. फिर? इसमें न्यू कॉन्सेप्चुअल मास. अच्छा. और अगर मुझे फैमिली से जाना होगा तो क्या तरीका होगा? इसका याद है, इसका भी हमने देखा था कि फैमिली से जाएंगे तो एक कंसेप्चुअल मास का फोल्डर होगा, उसमें जाकर फिर क्लिक करना होगा, राइट? हाँ. यस. तो कंसेप्चुअल मास एंड इसमें मेट्रिक मास, या तो मेट्रिक मास से फाइल होगा या मास डॉट आरएफटी. ये डॉट आरएफटी इज फॉर फैमिली टेम्पलेट. सो बेसिकली आपके पास रेविट में, वन सेकेंड आई टेल यू, हाँ. तो बेसिकली आपके पास रेविट में होता है एक रेविट प्रोजेक्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट आरवीटी. ठीक है. फिर होता है रेविट का फैमिली. ओके. वो होता है डॉट आरएफए. फैमिली या आपके कुछ कंसेप्चुअल आप बाद में जब देखोगे जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं फैमिली या कंपोनेंट्स, वो सारे आरएफए फॉर्मेट में होते हैं. कंपोनेंट्स जो हमने मॉडल इन प्लेस करके कंपोनेंट बनाना सीखा है, वो आप बने बनाए कंपोनेंट्स हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें बस लोड फैमिली करना होगा, जो हमने देखा था लोड फैमिली. वो फिर से दोबारा हम लोग वैसे देखेंगे, बट even that was a part of RFA dot RFA. फिर आता है आपका एक फैमिली टेम्पलेट जिसके थ्रू भी आप, इसके थ्रू भी बेसिकली आप बना एक फैमिली ही रहे होते हैं. एंड इसका भी होता है डॉट आरएफटी. ये तीन डॉट आरवीटी, डॉट आरएफए और डॉट आरएफटी, ये तीन तरह के एक्सटेंशन आपको रेविट में देखने को मिलेंगे. ओके. तो जब भी आप काम कर रहे होंगे और आपको अगर किसी भी टाइम पे अगर आपको देखना है कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है या वो किस तरह का फाइल है, तो आपको बस उसके बेसिकली आपको उसका एक्सटेंशन देखकर आपको पता करना होगा कि वो कौन सा, इधर वो फैमिली को बिलोंग करता है या तो फिर वो प्रोजेक्ट फाइल है, वो क्या है. ऑलराइट. नाउ हमने क्या देखा था पिछले क्लास में? कोई मुझे बता सकता है कंसेप्चुअल मास में हम लोग कैसे काम करते हैं, या वो एक क्या मेजर डिफरेंस है कंसेप्चुअल मास और जो हम लोग नॉर्मल फैमिली मॉडलिंग करते हैं उसमें? एक बहुत मेजर डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, वो क्या था? रिलेटेड टू वर्क प्लेन हमने एक बहुत मेजर डिफरेंस देखा था. हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा. जी. तो यहाँ पे बेसिकली हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे? आई थिंक और भी 5 लोग हैं. आप लोगों को भी याद है ना कि कैसे इसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे कंसेप्चुअल मास में, है ना? ओके. एंड ये कौन है 2A8BF56C? इस नाम से किसने ज्वाइन करा है? 2A8BF56C. आप अपना नाम बताएंगे क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है आज प्रेजेंट. नीतीश गुप्ता. अच्छा. ओके. ऑलराइट. ठीक है नीतीश.
सो ये हमारा हाँ, तो ये हमारा कंसेप्चुअल मास्क का फाइल हो गया। और इसमें हमने देखा कि वर्टिकल प्लेन्स है और ये, और हमने पिछली बार क्या क्या बनाना सीखा था, क्यूबॉइड बनाना सीखा था, राइट। क्यूबॉइड, और एक और चीज हमने क्या सीखी थी मॉडलिंग में जो हम लोग पुराने वाले में नहीं बना पा रहे थे, स्फीयर। स्फीयर, एग्जैक्टली। हमने देखा कि यहाँ पे स्फीयर बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रूशन या ऐसे करके कोई भी कमांड्स नहीं है, एंड इसमें इजीली हम लोग स्फीयर बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा से आप रेक्टेंगल कमांड पे जाइए यहाँ पर। ओके, रेक्टेंगल कमांड पे जाके, और सॉरी, पहले आप एक वर्क प्लेन पे क्लिक कर लीजिए, फिर हाँ रेक्टेंगल कमांड पे जाइए और आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। एस्केप, इस पे क्लिक करेंगे तो ये चारों साइड सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक बार ये चारों सेलेक्ट हो जाए तो हमें किस पे क्लिक करना होता है ताकि एक 3D में ये कन्वर्ट हो जाए? क्रिएट फॉर्म। यस, क्रिएट। तो अब हमारा ये 3D में कन्वर्ट हो गया। नाउ एक बहुत ही जरूरी चीज जो यहाँ पर है वो है कि अगर मैं इस पे जाके ऐसे डबल क्लिक करूंगी, ओके, तो फिर मैं इसका ये चेंज कर सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए आई कैन चेंज इट, जो मैंने प्रोफाइल बनाई है। एंड इसके बाद फिर अगर आप मान लीजिए इस तरीके से थोड़ा करके एंड देन आप करना चाह रहे हैं, वो नीचे वाला, ये जो भी नीचे में मेरा प्रोफाइल था वो ऐसे एडिट हो जाएगा, जो बेसिकली जिस भी वर्क प्लेन में हमने बनाया है उस पे अटैच होगा एंड वो चेंज हो जाएगा। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, तो ये प्रोफाइल बेसिकली जैसे हम लोगों ने प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट पहले भी देखा था, ये सेम चीजें हैं। नाउ अनदर थिंग इज कि मैंने अनडू करा, ठीक है, फिर अब मैंने ऊपर वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करा। अभी इसके पहली बार मैंने क्या किया था, मैंने बस डबल क्लिक किया था तो ये बेस प्रोफाइल खुल गया, जो मैंने सबसे पहले जो प्रोफाइल बनाई थी। अब मैं अगर इस पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल करूंगी तो ये ऊपर वाले सरफेस का प्रोफाइल खुल जाएगा। और व्यू क्यूब के थ्रू आई विल गो टू टॉप, और अगर मैं मान लीजिए इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देती हूँ और फिर ओके कर दूंगी, तो फिर आप देखिए ये कैसा लगेगा। क्या हो रहा है बेसिकली, जो भी हमने बनाया है और उसका हर एक सरफेस हम लोग बेसिकली जो सरफेस हमें एडिट करना है दैट हैज टू बी पैरेलल टू द वर्क प्लेन। तो अब आप ये जो हमारा वर्क प्लेन है इस पे हमने सबसे पहले ड्रॉ करा था और फिर हमने क्रिएट फॉर्म करा। तो आप जिस वर्क प्लेन पे आपने वो प्रोफाइल बनाई है उस वर्क प्लेन के जो पैरेलल सरफेसेस होंगे, जैसे ये वाला जो ऊपर वाला है ये पैरेलल सरफेस हुआ उस वर्क प्लेन पे, है ना, ये वाला इसके पैरेलल हुआ, ये मुझे परमिशन देगा कि मैं एडिट प्रोफाइल कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी यहाँ पर एक अलग सा प्रोफाइल चाहिए तो मैं वो डाल के ओके कर सकती हूँ और मुझे वो फिर रेविट बनाकर दे देगा, ठीक है। बट ये होगा केवल जिस भी आपने सरफेस पे बनाया, जिस भी वर्क प्लेन पे बनाया है उसके पैरेलल वाले सरफेस पे। ओके, सो ये सब लोग एक बार ट्राई करें। ड्रॉ कमांड में से रेक्टेंगल चूज करें, 2D फॉर्म बनाएं, क्लिक क्रिएट फॉर्म, देन अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपने पहले जो बनाया था वो अब फिर वो सबसे नीचे वाला सरफेस एडिट होगा, या तो फिर आप टैब प्रेस कर करके ऊपर वाला सेलेक्ट करके इसे एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं।
दिखता है। क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है? मैं मेरे को टॉप सरफेस को क्लिक करना बताया ना, उसमें सेलेक्ट करने का आ नहीं रहा था, उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्या क्या? आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं रही है। हाँ, क्या बोला आपने? टॉप सरफेस को एडिट करने का ऑप्शन कैसे है? मैं ये हाँ, ये आपको याद है हम लोग टैब प्रेस कर करके हम लोग अलग अलग चीजें हाईलाइट कर रहे थे अपने कर्सर के आसपास की। टैब टैब बटन था। हम लोग अगर टैब पे प्रेस करते जाएंगे तो कर्सर के आसपास जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट होंगी। जैसे अभी ये मेरा सरफेस हाईलाइट हो गया, तो अब इसमें मैं क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ ऊपर में एडिट प्रोफाइल है, और फिर आप यहाँ पे आपको जो एडिट करना है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। समझ में आया नीतीश? ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ, जस्ट ट्राई करिए। बाकियों को समझ में आया? यस मैम, क्लियर है। हो गया? नीतीश आपसे हुआ ये? हो गया मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? प्रज्ञेश, कौशिक, आप लोग सबसे यस, हो गया। ओके, हो गए मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये केवल जिस भी वर्क प्लेन पे आपने बनाया है उसके केवल पैरेलल जो सरफेस है वही एडिट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे भी अगर ये वर्टिकल सरफेस सेलेक्ट करके रेक्टेंगल पे जाके यहाँ पे कुछ बना रही हूँ और इस पे सेलेक्ट करके क्रिएट फॉर्म करूंगी, तो उसके बाद मुझे ये वाला सरफेस सेलेक्ट करना होगा। अगर मुझे एडिट प्रोफाइल करना है तब मैं कर पाऊंगी एडिट प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वर्टिकली बनाया था तो मैं ये वाला कर रही हूँ और फिर ओके। ठीक है, तो आप बस बेसिकली आपको एक वर्क प्लेन पे क्लिक करके और उसमें फिर जो भी आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपको किसी उससे बेसिकली उसके पैरेलल सरफेस को एडिट करना है तो एडिट प्रोफाइल। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो नया प्रोफाइल बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड भी नहीं होना चाहिए। डिस्टॉर्टेड मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा जीवोगरीब भी नहीं होना चाहिए कि फिर दिक्कत हो उसे रेविट को कंप्यूट करके बनाने में। डन गाइस, हो गया? आपने वर्टिकल वर्क प्लेन पे भी ट्राई किया बनाने का सबने? हाँ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। अब एक हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें पढ़ने वाले हैं, तो एवरीबडी पे अटेंशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, दोबारा हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे।
ओके, एक रेक्टेंगल हमने बनाया, इस पे क्लिक करा और हमने फिर क्रिएट फॉर्म करा। ठीक है, अब आपने एक बार क्रिएट फॉर्म करा, फिर आप एस्केप प्रेस किए, अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस पे इसके कोई भी मतलब आप अपने क्यूबॉइड के ऊपर कुछ भी क्लिक करके, ठीक है, एक बार क्लिक कर दिया और आपको ऊपर में एक्सरे मोड में जाना है, एक्सरे। ठीक है, इस पे क्लिक किया। तो एक्सरे मोड पे जाने पे क्या होता है, आपके वर्टिसेस दिखेंगे, जितने भी आपके वर्टिसेस हैं, आपका ये प्रोफाइल दिख रहा है एंड आपका ये सेंट्रल जो एक्सिस होता है वो दिखेगा, जो पाथ ये फॉलो कर रहा है वो दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके वर्टिसेस हो गए ये सारे, ये आपका ट्राजेक्टरी हो गया जो बेसिकली एक सेंट्रल एक्सिस की तरह काम करता है, एंड ये सारे आपके एजेस हो गए, ये सारे आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं और एक्सरे में ये सब कुछ विजिबल होगा। ऑलराइट, ना एक बार आप अगर एक्सरे मोड में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड ऐड प्रोफाइल। ठीक है, समथिंग कॉल्ड ऐड प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, आप इस पे क्लिक करें, आप अपना कर्सर इसके ऊपर लाएंगे एंड आप जैसे ही इस तरफ लाइक ऐसे किसी एक एज पे कर्सर लाएंगे जो उसके हाइट के लाइक बेसिकली उसका हाइट डिफाइन कर रहा होगा, तो आपको एक ये प्रोफाइल दिखेगा बनता हुआ। तो आपको बस क्लिक करना है एंड उस हाइट पे एक प्रोफाइल और ऐड हो गया। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, पहले आपका एक बेस पे प्रोफाइल था, एक टॉप पे प्रोफाइल था, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने एक बीच में भी प्रोफाइल दे दिया। तो अब आप अगर अपना टैब प्रेस करके इसे सेलेक्ट करिएगा, इस पे क्लिक करिएगा और आपने एडिट प्रोफाइल करा, तो अब आप इस प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं जो हमने बीच में दिया। अब आप मान लीजिए व्यू क्यूब से ऊपर का व्यू आपने लिया एंड इसे डिलीट करके आपने एक ऐसा दे दिया व्यू। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया कि यहाँ पे एक ऐसा ये बल्ज आ गया। क्यों आया ये बल्ज, क्योंकि अब ये क्यूबॉइड केवल ऊपर बेस और टॉप प्रोफाइल पे में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि ऊपर का एक प्रोफाइल है, नीचे का एक प्रोफाइल है और बीच में भी हमने एक प्रोफाइल ऐड कर दिया है। तो अब मान लीजिए आप अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसका आप सेक्शन काट काट के देखेंगे, तो हर सेक्शन पे कुछ अगर एक अलग प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल आ रहा है उस हिसाब से आपका वो पूरा जो भी आउटपुट आएगा वो उस पे डिपेंड करेगा, जो भी उसका सेक्शनल प्रोफाइल होगा। तो बस ये कमांड इसी के लिए है कि आप बीच में कोई एक प्रोफाइल ऐड कर सके और फिर आपको जैसे मन आप उसे एडिट कर दें। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आया? नहीं मैम, रिपीट। ठीक है, मतलब कुछ भी समझ में आया इसमें? बीच वाला एक्सिस सेलेक्ट नहीं हो रहा, वो बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही? नहीं मैम, जो अपन ने जो प्रोफाइल बनाया ना, ऐड ये प्रोफाइल हाँ किया। हाँ 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 जी, तो इसको आप टैब प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे, टैब। नहीं, उसके बाद भी मैडम वो बॉटम वाली वो प्रोफाइल सेलेक्ट हो जा रही थी। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसे। ठीक है, एंड बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सरे मोड में एक बार चला गया हो, तो इसको वापस से इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर जाके ये एक्सरे ऑप्शन अभी टर्न ऑन है ना, इस पे दोबारा क्लिक करके इसे ऑफ करेंगे। नाउ फिर से हम लोग शुरू करेंगे कि ये कैसे करते हैं। आप सबसे पहले आप अपना एक वर्क प्लेन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लें।
ठीक है, इसके बाद फिर ओके तो एक बार आपने वर्क प्लेन सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर लिया, फिर आप यहाँ पर जाएंगे, एक रेक्टेंगल कमांड चूज करेंगे और आप लोग इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपका एक बार जब रेक्टेंगुलर प्रोफाइल बन गया, आप इस पे क्लिक करके इस पे क्रिएट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसे ड्रैग करके हमें जो हाइट वाइट देनी है हम लोग दे देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हाइट हो गया हमारे रेक्टेंगल, हमारे क्यूबॉइड का एक 3D में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इस पे वापस से क्लिक करके आप अपना एक्सरे मोड ऑन करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप इस क्यूबॉइड में किसी भी ऐसे यहाँ पे बस ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये एक्सरे मोड ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पे क्लिक करिए। ठीक है, अब एक बार एक्सरे आपका एक्टिवेट हो गया, आपने एक्सरे मोड एक्टिवेट कर दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको इस क्यूबॉइड का जो फॉर्म है इसमें बीच में एक और प्रोफाइल ऐड करनी है। अब जाएंगे ऐड प्रोफाइल पे और आप ऐसे किसी एज पे लाएंगे। ठीक है, ये साइड वाली एज पे लाएंगे जिसके अबाउट वो प्रोफाइल बन सकती है। तो ये वाले से आप मतलब ये बेसिकली आप उस प्रोफाइल के लिए एक रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, तो अब इस पे आप लाएंगे कर्सर और आपको बस क्लिक करना है। और जरूरी नहीं है कि मैं बस एक प्रोफाइल बना सकती हूँ, मैं फिर से ऐड प्रोफाइल करके एक और प्रोफाइल बना सकती हूँ, फिर से ऐड करके एक और प्रोफाइल बना सकती हूँ, फिर से ऐड प्रोफाइल करके एक और प्रोफाइल ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब एक बार प्रोफाइल बन गया, एस्केप दबाकर अब हम लोग जाएंगे इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करने। अब देखिए, जैसे ही आपने एक्सरे ऑन किया था, आपका ये पूरा जो बेसिकली एक बीच का एक्सिस है वो रेडी हो गया, सारे वर्टिसेस रेडी हो गए, एजेस रेडी हो गए, सब दिख रहा है आपको। अभी आप इसे भी ऐसे करके ऐसे पुल कर सकते हैं, या आपको ये देखिए अब क्या हो रहा है कि ये पुल होगा तो ये इस तरीके से पुल होगा, इसे पुल करना है तो ये इस तरीके से पुल होगा, फिर ये पुल करना है थोड़ा ऐसे, ये पुल करना है थोड़ा और इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इतना इजी हो जाएगा ये कोई भी एलिमेंट को पुल करना। आप जितने ज्यादा ये प्रोफाइल्स ऐड करेंगे, आप उतने डिटेल तरीके से उस पूरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, और आपको अगर किसी भी एक प्रोफाइल पे ऐसे टैब प्रेस करिए और फिर आपको इस पे जाके एडिट प्रोफाइल भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आपने ये एडिटिंग कर दी, फिर आप ऐसे एक कोई भी आप मतलब इस पूरे फॉर्म पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वापस से ये एक्सरे का ऑप्शन दिखेगा एंड आपको इस पे बस वापस से दोबारा क्लिक कर देना है, तो वो एक्सरे ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। अब समझ में आया कि हमने क्या करा है? आप लोग एक बार बस ट्राई करके देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा।
किसी से भी हुआ अभी तक या और थोड़ा टाइम चाहिए आपको? हो रहा है मैम, हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को 5 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, अभी 6:04 हो रहा है, 6:04। आप लोग 5 मिनट लीजिए और उसके बाद फिर मुझे ग्रुप पर भी आप लोग भेजिए जो भी आपने बनाया है। मुझे देखना है कि आप लोग क्या कैसे बना रहे हैं। ऑलराइट, सो जितने भी लोग हैं, प्रज्ञेश, कौशिक, नीतीश, विश्वा, ब्रज, आप लोग सब मुझे एक एक करके इसके फोटोज भेजिएगा ग्रुप पे। मैम अभी लाइट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी फोन में ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाकी मुझे जो भी आप लोग बना, आप 5 मिनट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए बस। बाकी जिनको भी ये लाइट प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट लेके प्रैक्टिस करिए। एंड क्योंकि आप जब तक इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार बस ट्राई करिए। इट्स वेरी इजी। इसका कॉन्सेप्ट बस यही है कि आप एक्सरे मोड में जाकर, अब मान लीजिए आपका कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो हम लोग हमेशा हर एक फॉर्म का सेक्शन काट करके देखते हैं ना कि वो कैसा है अंदर में। तो वो इसीलिए क्योंकि उसका प्रोफाइल हर एक फॉर्म का हर एक टाइम पे अगर प्रोफाइल चेंज हो रहा है, मतलब दैट इज द प्रोफाइल जो उसके पूरे फॉर्म को वैसा एक, मतलब वो एक फॉर्म को वो क्रिएट कर रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द सेक्शनल प्रोफाइल। तो आपका सेक्शनल प्रोफाइल आप जितने अच्छे से डिफाइन करिएगा, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एवरीबडी जस्ट ट्राई डूइंग दिस। गाइस, हुआ? यस मैम। आप सभी से हुआ? समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? गाइस, रेस्पॉन्ड।
आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? क्या सभी ने ट्राई किया? बिकॉज अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो फिर आई कांट मूव फॉरवर्ड टू दूसरा टॉपिक। मैम आपकी आवाज कट रही है, दोबारा कहिए। ट्राई किया मैम, हुआ हुआ ना? ठीक है, ओके। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ सी, हमने अभी जो हमने देखा ये बेसिकली हमने कंसेप्चुअल मास में कैसे प्रोफाइल ऐड करते हैं एंड उस प्रोफाइल को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये था। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, और एक और चीज इसमें, जब हम लोग प्रोफाइल ऐड करते हैं तो एक और चीज अवेलेबल है इसमें। आप इस पे क्लिक करके जब एक्सरे पे जाते हैं एंड देयर इज समथिंग नेक्स्ट टू प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल के बगल में ऐड एज भी है, तो ये बस एज ऐड करता है। तो आप अगर यहाँ जाकर इस तरीके से, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, आप इस तरीके से अगर क्लिक करके एक सरफेस पे जब एजेस बनाएंगे तो आप ये भी ऐसे एडिट कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको एडिट करना है आप इसे भी एडिट कर सकते हैं, या इस पूरे सरफेस को लेके आपको कुछ मूव करना है, या जो भी आपको करना है इस एज से लेके या इस सरफेस से लेके आप इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन दिस इज पॉसिबल। तो एडिंग एजेस एंड एडिंग प्रोफाइल, ये दोनों जब आप इसे कोई भी फॉर्म को आप एक्सरे मोड में कर देते हैं एंड उसके बाद फिर आप आसानी से एजेस एंड प्रोफाइल ऐड करके देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, नाउ एक बार एजेस एंड ये हो गया। अब हम लोगों ने ये पार्ट देख लिया है कि एक्सरे में जाकर अगर हमें जो भी हमने बनाया है उसके सरफेस को एडिट करना है, सरफेस पैरेलल टू द वर्क प्लेन, उसको एडिट करना है, या उसमें और प्रोफाइल्स ऐड करके कैसे एडिट करना है, या एजेस डाल के कैसे एडिट करना है, ये पार्ट हमने देख लिया। अब एक बहुत जरूरी चीज आपको सिखाया जाएगा जिसको कहते हैं लॉफ्टिंग। द टर्म विच इज यूज्ड उसको कहते हैं लॉफ्टिंग। ठीक है, अब लॉफ्टिंग आपकी 3 तरह की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर। So there are 3 types of lofting: vertical, horizontal and angular. अब lofting होता क्या है? तो अब हम लोग पहले lofting को देखेंगे कि किस तरीके से lofting करते हैं। एंड एक और चीज, उसके पहले एक और चीज, आई थिंक मैंने लाइन को ड्रॉ करके क्रिएट फॉर्म नहीं करा था ना अभी तक। क्या हमने लाइन ड्रॉ करके उसका क्रिएट फॉर्म करके देखा है? नहीं। नहीं ना? इवन दैट इज पॉसिबल। बेसिकली वो लाइन एक शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इस पे क्लिक किए और यहाँ पे ये स्प्लाइन टूल है, इस पे क्लिक करा एंड अब हम लोग इस तरीके से कुछ बनाना शुरू किए, ठीक है, एंड एस्केप बन गया। इस पे अब आप क्लिक करके अगर आप क्रिएट फॉर्म करेंगे, ये देखिए ये एक शीट बन गई इस लाइन के थ्रू। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपको बस जाकर आप कुछ भी, मान लीजिए आपने एक आर्क भी यहाँ पे अगर बनाया है, आप इस पे क्लिक करके अगर क्रिएट फॉर्म करेंगे तो ये बेसिकली एक शीट बन जाएगी। ओके, आप लोग सब एक बार ये ट्राई करके देख लीजिए, फिर हम लोग लॉफ्टिंग के तरफ बढ़ेंगे।
हो गया मैम। हो गया? क्या ओके। नाउ जब एक बार ये क्लियर हो जाए, हमने अभी जैसे लाइन से भी बनाना देख लिया, हमने कोई सरफेस जो भी हमने बनाया था उससे भी बनाना देख लिया है, तो हम लोग बढ़ेंगे लॉफ्टिंग की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले आई वांट कि हम लोग यहाँ पे लेवल 1 पे जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग एक फ्लो प्लान पे चले गए। नाउ गाइस पे अटेंशन ओवर हियर। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमारे पास ये और ये वर्टिकल प्लेन ऐसे दोनों एडेड थे, है ना? और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक वर्क प्लेन वो तो था ही लेवल 1। अब हम देखेंगे हम लोग और प्लेन कैसे डाल सकते हैं, रेफरेंस प्लेन। तो उसके लिए हमें जाना है इस कमांड पे, प्लेन, ठीक है? रेफरेंस प्लेन। नाउ क्लिक ऑन रेफरेंस प्लेन एंड देन आप जितना भी आपको डिस्टेंस लेना है, मान लीजिए 20,000, एंड यहां से आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप इधर भी गए, मान लीजिए आपने 20,000 पे यहाँ पे भी बनाया, $20,000 यहाँ पे भी 20,000 पे जाके इतने पे बना दिया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन्स हो गए। अब आप अगर 3D में जाकर देखेंगे तो ये देखिए, 1 2 तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये तो नीचे वाला है। समझ में आया सभी को? आपको बस फ्लो प्लान पे जाकर प्लेन ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक जो भी आप डिस्टेंस पे करना चाहते हो उसे आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 25,000 है, एंटर एंड देन क्लिक। तो आप लोग ये ट्राई करिए बनाने का वर्टिकल प्लेन्स। बन गया सबसे? अब आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने जो ये वर्टिकल प्लेन्स हमने ये वर्क प्लेन्स ऐड कर दिए, अब हमें क्या फायदा हो सकता है? सारे वर्क प्लेन ऐड किए हैं, तो क्या मेजर फायदा हो सकता है इसका? क्या हम लोग जब वर्क प्लेन क्यों होता था? वर्क प्लेन होने का रीजन क्या होता था कि हमारे पास एक वर्क प्लेन है, उसमें काम कर सकते हैं ना, उसमें कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अब अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्टिकल वर्क प्लेन्स हैं, मतलब हम लोग 5 जगहों पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? जी पहले तो हम लोग Yes. इस पे कर रहे थे, अब हमारे पास ये भी है हर जगह। अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ ये शुरू करने के पहले कि कैसे इतने मल्टीपल प्लेन्स पे हमें ड्रॉ करना है, एक बहुत जरूरी कमांड जो है, जो कि बहुत यूजफुल होता है, वो है आप व्यू के अंदर टाइल व्यू, ठीक है? टाइल व्यू, इस पे क्लिक करें तो आपके जितने भी व्यूज टैब फॉर्मेट में खुले थे एक के बगल में एक, वो अब ऐसे टाइल व्यू में खुल गए। तो अब जैसे ये मेरा एक फ्लो प्लान हो गया,
ये मेरा 3D हो गया एंड ये मेरा अगेन लेवल 1 हो गया। ठीक है, तो अब ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट फाइल का है एंड ये दोनों कंसेप्चुअल मास फाइल के। तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से देख के मैं कर भी सकती हूँ। जैसे अब मेरा मान लीजिए ये मेरा 3D व्यू है, तो अब देखिए ये वाला प्लेन जो है इसमें बनना है बेसिकली। तो अब मैं उस हिसाब से कोऑर्डिनेट भी कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर मैंने कोई एलिवेशन खोल दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी जाकर शो करूंगी, तो बेसिकली मेरा जो भी वर्क प्लेन है, वर्टिकल वर्क प्लेन मैंने अभी सेलेक्ट किया था यहाँ पे जाके, वो यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। मैं चेंज करूंगी तो वो उसी हिसाब से चेंज होता भी जाएगा, राइट। तो अब जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, आप वर्क प्लेन कैसे एक्टिवेट करते हैं, आप उस पर सेलेक्ट कर दीजिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक चीज बनाते हैं। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर ये बीच वाला सेलेक्ट हुआ था, कोई बात नहीं। मैं इसे सेलेक्ट करके मान लीजिए, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर ही बना दे रही हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली आप 3D में भी जाकर आप स्पेसिफिकली ये ऐसे फ्रंट में जाकर आप उस पर क्रिएट कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। या आप एलिवेशन में भी जाकर उस पर क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। बट हमने अभी एक प्लेन पे बनाया, फिर हम लोग ये दोबारा दूसरे इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, अब हम लोग इस पे मान लीजिए एक हमने एक और कुछ बनाया, अब ये इस पे बन गया। अब हम लोग दोबारा जाएंगे, 1 सेकेंड, ये इस पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इसे मान लीजिए अब हमें वापस, अगर हमें टैब वाले व्यू पे जाना है, अगर मुझे ये बड़ा ही देखना है, तो आप व्यू पे जाकर वापस से टैब व्यू पे चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे ही देखते हैं। हमने इस पे सेलेक्ट किया, हमने ये यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग ने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसे इधर गए। अब हम लोग इस पे मान लीजिए ये है, इस पर ये बन गया। ठीक है, फिर इस पे हमने क्लिक करा और इस पे हमने एक कोई प्रोफाइल बना ली। ठीक है, ये इस पे बना, ये इस पे बना, ये इस पे बना, फिर इस पे सेलेक्ट करा, फिर यहाँ पर जाके हमने कोई एक प्रोफाइल बना ली। फिर अब इस पे गए, फिर इधर गए, तो यहाँ पर एक मान लीजिए एक सर्कुलर प्रोफाइल एंड में हमने बना ली। ठीक है, अब इसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके सारी प्रोफाइल्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये पांचों प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई। फिर हमें करना है क्रिएट फॉर्म। ये देखिए, उन सारे लाइंस को लेके ये एक फॉर्म जनरेट हो गया। ठीक है, ट्राई करिए सब लोग।
Ma'am, how to change the plane? हाउ टू चेंज द प्लेन, आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी प्लेन को, आपको एक्टिवेट करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन जाकर उस पर बनाएंगे। Yeah, ma'am, I got it. डन एवरीबॉडी? Yes, ma'am. सबसे हुआ ये। अब हम लोग ट्राई करेंगे ये सेम कॉन्सेप्ट विथ लाइंस। तो आपने पहले ये सेलेक्ट किया एंड मान लीजिए आपने स्प्लाइन से कुछ क्रिएट किया ऐसा, ठीक है। फिर आप यहाँ गए, दोबारा आपने स्प्लाइन से कुछ सेलेक्ट करा, फिर आप तीसरे वाले पे गए, वापस से आपने कुछ क्रिएट करा, फिर चौथे पे गए एंड वापस से आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप इन सबको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक, कंट्रोल प्रेस करते हुए सब पे क्लिक एंड देन क्रिएट फॉर्म। ये देखिए, ओके। ट्राई एवरीबॉडी, लाइंस के साथ ट्राई करके देखिए। एवरीबॉडी डन? सबसे हुआ? Yes, sir. हो गया? ओके। Yeah. नाउ
अब आपको क्या लगता है कि ये तो हमने देखा कि वर्टिकल प्लेन्स इस तरीके से ऐड करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेन्स या ऐड कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टली क्या होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारा लेवल है, राइट? जो हम लोग लेवल्स ऐड करेंगे वो भी हमारा वर्क प्लेन ही होगा जो ऐड होता जाएगा। तो अब हम लोग कोई भी एलिवेशन में जाकर अगर हम लोग वर्क प्लेन ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर रेफरेंस प्लेन, सॉरी नॉट रेफरेंस प्लेन, लेवल, अंडर क्रिएट अगर हम लोग लेवल जाकर ऐड करेंगे तो ये लेवल भी बेसिकली हमारा वर्क प्लेन ही है, राइट? ये लेवल भी हमारा वर्क प्लेन ही है। अब अगर मैं ऐसे मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पे कुछ एक बनाया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वापस से मैं गई और यहाँ पे कुछ बनाया, ओके। फिर मैं यहाँ पे गई मैंने वापस से कुछ यहाँ पे भी बनाया। अब मैं इन तीनों को जब सेलेक्ट करूंगी और मैं क्रिएट फॉर्म करूंगी तो ये देखिए ये फॉर्म जनरेट होगा, ओके। तो ट्राई दिस एवरीबॉडी। हॉरिजॉन्टली आप जाकर सबसे पहले एलिवेशन में आप लेवल्स बनाइए। अभी हम लोग इसको लेवल नहीं टर्म करते, ये भी हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्क प्लेन ही बोलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भी हमारे वर्क प्लेन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये हमारे वर्क प्लेन्स हो गए। अब हम लोग वर्क प्लेन से एक बार हमारा क्रिएट हो गया तो हम लोग 3D में जाकर हर एक वर्क प्लेन को ऐसे एक्टिवेट करके यहाँ पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। और एक और चीज, जब दो प्रोफाइल्स केवल होते हैं और हम लोग क्रिएट फॉर्म करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शार्प एजेस रहेंगे। बट जहां दो से ज्यादा प्रोफाइल्स आपके हो जाते हैं तो ये काफी ज्यादा ऐसे कर्वी लीनियर बन जाते हैं। अभी जैसे ये हमने दो प्रोफाइल करा तो ये ऐसा दिख रहा है, बट अब हम लोग मान लीजिए अगर हमने एक दो तीन, ये देखिए अब ये कितना ज्यादा कर्वी लीनियर फॉर्म ले रहा है। बट वहीं पे अगर ये देखा जाए तो इट वाज लाइक वेरी स्ट्रेट, एजेस बहुत ही स्ट्रेट थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब दो प्रोफाइल के साथ काम कर रहे होते हैं तो और आप क्रिएट फॉर्म करेंगे तो रेबिट आपको बहुत ही ऐसे शार्प एजेस देगा। बट आप जहाँ पे तीन प्रोफाइल पे चले जाएंगे तब वो ऐसे कर्वीलिनियर एजेस देने लगेगा, कर्वीलिनियर फॉर्म। तो हॉरिजॉन्टली ट्राई करिए आप लॉफ्टिंग करने का। दिस इज हॉरिजॉन्टल लॉफ्टिंग, हर एक लेवल पे कुछ कुछ बनाकर इस तरीके से आप उसे क्रिएट फॉर्म करते हैं। इवन ओवर हियर अगर मैं लाइन के साथ भी ट्राई करूंगी वो भी मैं कर सकती हूँ। आई वांट आप लोग सब एक सरफेस बना के करें, एक लाइन बना के करें,
ओके ये था लाइन के साथ। एंड ऑल्सो आप लोग एक बार 2 प्रोफाइल बना के ट्राई करिए और एक बार 2 से ज्यादा प्रोफाइल्स बना के ट्राई करिए, उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक में बिल्कुल शार्प एजेस है और एक में कर्व। Ma'am, 1 second. हाँ 1 second, ma'am. I can't do that. what is happening? That the axis is not correct. The axis is not coming. What is happening? Tell me again. You have to go and in an elevation, you have to create levels. By going to create, you have to go and create levels. Okay, first you create multiple levels and then go to 3D view. On each and every level, click and create. Okay, go to the top view to get a better view of whatever you're creating. Again, select the second work plane, go to top view. Again, go to the third work plane, top view. Draw another profile. And then click on control. Press on control and keep clicking. Keep selecting all 3 of them together and do create form. Which axis were you talking about? That vertical axis. We have to create a plane or we have to create a level. First, you have to create the level. First, you have to create level. In horizontal one, you have to create level. The vertical plane was for after going to plane, you have to go to after going to flow plan level 1, you have to go to plane and then create vertical ones like this. But for horizontal one, you have to go to elevation and then go to create level. Understood? Yeah, ma'am. Yeah. So much. Try doing this.
गाइस हुआ आप लोगों से? यस मैम। Yes. हो गया? कोई भी डाउट? No, ma'am. आपसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लॉफ्टिंग हो गया, राइट? अच्छा, Yeah. अब एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है हम लोगों ने जो वर्क प्लेन्स अभी जैसे ऐड किए हैं, हम लोग एंगुलर तरीके से ऐड कर सकते हैं? जैसे अभी हमने जैसे वर्टिकल प्लेन ऐड करा, वर्क प्लेन, हम लोग एंगुलर तरीके से उसे ऐड कर सकते हैं एक किसी एंगल पे? यस मैम, कर सकते हैं। एक बार आप लोग करके देखिए क्या वो हो रहा है। Yes. सिंगल प्लान तो हो जा रहा है मैम, एक हो जा रहा है, क्या? एक प्लान बन रहा है मैम। एक एंड बन रहा है आपका? दोनों एंड बनेगा, आप बनाकर देखिए। आप अगर यहाँ पे जाएंगे एंड प्लेन पे जाइएगा, क्लिक एंड देन अगेन क्लिक, ये देखिए एक एंगल पे बन गया। मान लीजिए आपने अपना पूरा स्क्रीन अभी क्लियर कर दिया एंड आपके पास केवल ये दो एक्सिस हैं, ठीक है? आप फिर यहाँ पे प्लेन पे जाकर ऐसे आप एक एंगल पे बना सकते हैं, ठीक है? फिर आप 3D पे जाएंगे तो आपको ये सारे प्लेन्स दिखेंगे, ये। ट्राई करिए सबको इसे बनाने का। कभी भी आप कोई लेवल ऐसे डिलीट करते हैं ना, तो आपको रेविट पूछेगा कि उससे रिलेटेड आपको सारे व्यू वगैरह डिलीट करने हैं, तो आप बस यू हैव टू क्लिक ओके एंड सारे लेवल्स डिलीट हो जाएंगे। तो ताकि आपको बेटर तरीके से यहाँ पे दिखे, तो ये देखिए, ये आपका, ये तो ऑलरेडी था, ये 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 तीन हमने नए बनाए। अब अगर इन तीनों पे हम लोग जाकर इफ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग कुछ, तो मान लीजिए हम लोग ये लेके स्प्लाइन लेके हम लोग यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये दोनों पे बन गया। फिर अब इसको सेलेक्ट करा एंड देन इस पे जाके हम लोग कुछ बनाना शुरू करेंगे वापस से। ये देखिए, ये तीन लाइंस तीन अलग अलग एंगल पे आ गए हैं। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके हमें क्रिएट फॉर्म करना है। तो ये देखिए, ये भी बन सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आप एक सेगमेंट, ये नहीं कि आप पूरे ऐसे 360 डिग्री तक में आप पूरे प्लेन्स बिछा दे और फिर वो हो रहा है। एक बार में केवल एक क्वार्टर को ही आपको ये इस तरीके से बनाना है। ओके, सो एक बार में आपको एक क्वार्टर को लेकर ही आपको ये बनाना होगा, जो भी फॉर्म आपको बनाना है। तो ये ट्राई करिए आप लोग। सबसे पहले फ्लो प्लान में जाकर, प्लेन में जाकर आप लोग
वर्क प्लेन्स बनानी थी। ठीक है, वर्क प्लेन्स एक बार आपके बन गए, फिर 3D में जाकर हर एक वर्क प्लेन को सेलेक्ट करके उसमें कोई भी या तो शेप या लाइन जो भी आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ये देखिए, बेसिकली आपको प्रोफाइल्स पता होने चाहिए कितने एंगल पे क्या आ रहा है, यू कैन क्रिएट एंगुलर लॉफ्टिंग एज वेल। इसे एंगुलर लॉफ्टिंग कहते हैं। Done everybody? किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं मैम। क्या आपको थोड़ा और टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? मेरा हो गया। अच्छा, बाकियों का? बाकी लोगों का हुआ या नहीं हुआ? प्रज्ञेश, नीतीश, विश्वा, व्रज, आप लोगों का हुआ? ओके। नाउ ये हमने कौन सी 3 तरीके की लॉफ्टिंग सीखी, क्या मुझे कोई बता सकता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर। हाँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर। एंड लॉफ्टिंग का बेसिकली अब हमें फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं पे भी वर्क प्लेन बना करके हम लोग एक उस पे ड्राफ्ट कर सकते हैं अपना एक प्रोफाइल। ठीक है, अब हमारा लॉफ्टिंग जब एक बार हो जाए तो अब मैं एक और टॉपिक को आज शुरू करूंगी क्योंकि आई थिंक 10 मिनट है अभी हमारे पास। तो लेट्स जस्ट डिलीट दिस एंटायर थिंग। ठीक है, और ये सब भी मैं मान लीजिए इसे भी मैं अभी डिलीट कर दे रही हूँ। अब बैक टू जो हमारा बेसिक हमारे वर्क प्लेन्स थे उस पे आ गया। नाउ तो हमारा एंगुलर लॉफ्टिंग भी हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे
इससे हमने एक हॉरिजॉन्टल वर्क प्लेन पे क्लिक करा एंड देन हमने एक रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक करा और वापस से हम लोग एक क्यूबॉइड बनाएंगे। ठीक है, एस्केप अगेन इसे सेलेक्ट करके हमें क्रिएट फॉर्म करना है। अब हमने एक क्यूबॉइड बना दिया यहाँ पे फिर से। अब एक और क्यूबॉइड यहाँ पे हमने ये बनाया। अब हम लोग मुझे ये सरफेस सेलेक्ट करना है। मैं कैसे सेलेक्ट कर सकती हूँ ये सरफेस? टैब टैब, प्लस टैब एंड देन क्लिक। ठीक है, अब मैंने जब ये सरफेस सेलेक्ट करा तो मुझे एक बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पे मिलेगी, वो है डिवाइड सरफेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा सरफेस डिवाइड हो गया है। ओके, नाउ ये जैसे भी डिवाइड हो रहा है आप उसका पैटर्न भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये वाले प्रॉपर्टीज पैनल पे जाकर क्लिक करके आप कोई भी हेक्सागन या कोई भी आपको अगर यहाँ पे पैटर्न डालना है आप वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न ही डाल दे, ऐसा ही कुछ डाल दिया। अब आप प्रॉपर्टीज पे अगर ध्यान देंगे, आप जैसे बेसिकली जब इस सरफेस पे वापस क्लिक करेंगे एंड आपने प्रॉपर्टीज पे आप ध्यान देंगे तो एक यू ग्रिड है और एक वी ग्रिड है। बेसिकली यू ग्रिड और वी ग्रिड इज लाइक एक्स वाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में ग्रिड लाइंस हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे नंबर, तो अगर आप नंबर 20 करेंगे, ये देखिए मेरे हॉरिजॉन्टल वाले कितने बढ़ गए। अब मैं वी पे भी 20 करूंगी, मेरे वर्टिकल वाले भी बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ ग्रिड लाइंस इसमें एड अप होते हैं। इधर के भी 20 है, इधर के भी 20 है। सबको समझ में आया क्या हो रहा है? हम लोग बस एक सरफेस सिलेक्ट करके उसमें डिवाइड सरफेस कर रहे हैं एंड देन उस सरफेस को सिलेक्ट करके आप कोई भी एक पैटर्न दीजिए और उसके बाद फिर आप उसमें जो भी आपका ग्रिड पैटर्न है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। So try this everybody. ओके मैम, हो गया? What about others? हो गया मैम। हाँ, हो गया? हो ठीक गया। है,
तो अभी हमने क्या किया, हमने ये सरफेस को डिवाइड करना सीखा है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हम लोग कल शुरू करेंगे, कि इस डिवाइडेड सरफेस में अगर हमें एक पैटर्न डालना है, मतलब एक फ्रेम डालना है, तो वो कैसे डालेंगे। तो वो हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एक अलग फाइल खोल के हमें करना होगा। जैसे कंसेप्चुअल मास्क का एक फाइल था, वैसे ही अलग एक टेम्पलेट, फैमिली टेम्पलेट फाइल होगी इसके लिए भी, और हम लोग उसमें ट्राई करेंगे। तो अभी तक क्या सभी को पूरा सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया जितना हमने अभी तक ट्राई करा? Yes, यस sir. मैम। ओके, किसी को कोई भी डाउट? नो। No, ma'am. मैम ओके, ऑलराइट। तो अब गाइस आई थिंक आज नहीं तो मैं कल से मैं ऐसे कुछ कुछ एक एक इमेजेस में ग्रुप में डालना शुरू करूंगी, तो आप लोग को वो प्रैक्टिस करना होगा कि ये मतलब, और वो सारे जो भी सिखाया गया है उसी के थ्रू होगा। तो आप वो सब आप ट्राई करिएगा, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड अभी आप मुझे ये भी आप मुझे बनाकर कुछ भी ग्रुप में भेज सकते हैं, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्म अगर आपने बनाया यूजिंग एंगुलर वर्क प्लेन या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप मुझे वो भी ग्रुप पे शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मैं अपने कमेंट्स बताऊंगी अगर वो सही है, गलत है, क्या है। ऑलराइट, तो जस्ट कीप Okay. शेयरिंग गाइस। एंड हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। मैम एंड मैम हाँ मैम मैं ग्रुप में नहीं, मैं उसको ऐड कर लीजिए मैम मुझे। जी, क्या? मैम मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मुझे लेफ्ट रिमूव कर दिया गया था। ओ अच्छा, आपको रिमूव कर दिया गया था, क्या नाम है यस आपका? मैम, नितिश कुमार गुप्ता। अच्छा नितिज, तो आपने नितिज पेमेंट वगैरह कर दिया है? यस मैम, कंप्लीट है मैम। सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। तो यस फिर मैम। मैं एक बार मैं ऐड कर देती हूँ वापस से। मैं नंबर देना पड़ेगा? नंबर आपका ग्रुप पे वही है ना जो ग्रुप पे पहले या आप मैं एक बार देखती हूँ, मैं यस मैम। बोलती हूँ जिसने भी रिमूव किया होगा, मैं उससे एक बार बोलती हूँ वापस से ऐड करने के लिए। यस नितिज मैम। गुप्ता ना? यस मैम, नितिश कुमार गुप्ता है। ठीक है, ओके। ओके, ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब आई विल जस्ट सी यू ऑल टुमारो देन। आप लोग को कोई भी डाउट होगा मुझे बताइएगा, एंड यस मैम, प्लीज गो थ्रू द वीडियो। सर ओके, श्योर मैम। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, Thank you, बाय ma'am. बाय। थैंक यू Thank मैम, you, ma'am. बाय।